मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो डायरेक्ट हम उस बारे में बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ मैं आपको वो पहले बता देती हूँ। मैं बात करने वाली हूँ PCOS के बारे में, और इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ में 7 to 8 ईयर्स तक डील किया है, अपने आप को क्योर किया है, और अभी मैं पेन फ्री लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। तो मैं वो एक्सपीरियंस जो 7 to 8 ईयर में मैंने किया है, मैं वो आप लोगों के लिए बता रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पता, बट जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं डॉक्टर्स के साथ में और चीज़ों के साथ में, मैं वो एक कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे बहुत लेट पता चली, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन बर्दाश्त करना पड़ा, वो आप लोगों को या जो भी गर्ल्स देख रहे हैं जिनको भी ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, जो मेडिसिन खाना नहीं चाहती हैं या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही जैसे मुझे नहीं मिली थी आज से कुछ टाइम पहले, तो शायद मेरी वीडियो देख के उन लोगों को हेल्प मिल जाए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, आप लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इस वीडियो को आप और गर्ल्स के साथ में, जो टीनेज गर्ल्स हैं, आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना है, या जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनकी मम्मा होती हैं उन लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये मेरे एक्सपीरियंस और लोगों के साथ में स्प्रेड हो पाए, और मे भी किसी न किसी को ज़रूरत हो तो उस ज़रूरतमंद इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। सिर्फ ये एक रीज़न है इस वीडियो बनाने को, और कोई रीज़न नहीं है, और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं था ये वीडियो बनाना, बट मुझे ऐसा लगा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है शायद वो और कोई ना करे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। PCOS के बारे में मैं सिम्टम्स और मैंने कैसे क्योर किया वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगी। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँगी आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ें होती थी, मुझे कैसा फील होता था उस टाइम पर जब मुझे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, मुझे कैसे पता चला मुझे PCOS है, उससे पहले की जर्नी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या गलतियाँ मैंने की है, मैं आपको वो शेयर करूँगी। उसके बाद फिर हम आगे वीडियो में जो भी क्योर करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये है कि मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे बहुत अर्ली एज में, जब मैं 9th क्लास में थी आई थिंक, तब मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे। 90s के बच्चों को इतनी जल्दी पीरियड्स नहीं होते। मेरे अकॉर्डिंग मेरी मम्मा ने बोला कि आपके पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए हैं, उस टाइम पे इतनी जल्दी नहीं आया करते थे। तो वो एक टाइम ऑफ पीरियड था जब मुझे पीरियड्स होते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि 90s की गर्ल उसको ना बहुत सारी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स किए हैं। मुझे अब रियलाइज़ होता है जब मैं क्योर करके उस चीज़ को आ गई हूँ कि मुझे अगर किसी ने नॉलेज दिया होता तो शायद मैं वो पेन इतने दिनों तक फील नहीं करती। 7-8 ईयर्स तक मैंने वो फेस किया है, और मुझे आफ्टर 5 ईयर मुझे पता चला कि मुझे PCOS है। मतलब उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे PCOS है। मुझे डॉक्टर्स के थ्रू बताया जाता था कि मेरी यूट्रस में एक सिस्ट है छोटा सा, और वो उसकी वजह से मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से मुझे पेन होता है। बट किसी ने मुझे ये नहीं बताया उन 5 सालों में कि मुझे PCOS है, मुझे अपनी डाइट चेंज करनी है, मुझे अपनी डेली रूटीन चेंज करनी है, तो मैं ये ठीक कर सकती हूँ, मुझे मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ना जाने कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर जहाँ पे मैंने दिखाया, और टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए हम। बहुत बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकते थे क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, वहाँ सब चीज़ें ना बजट के अंदर ही होती, तो जितने भी डॉक्टर्स के पास हम जा सकते थे हम वहाँ जाकर हमने बात की, टेस्ट कराए, ना जाने कितने तो ब्लड टेस्ट होते थे एवरी मंथ, और एवरी 2 या 3 मंथ्स में मुझे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता था, जिसमें चेकअप के लिए कि वो जो सिस्ट उन्होंने बताया था डॉक्टर्स ने, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों मुझे नहीं बताया था, क्या रीज़न था, वो तो मुझे भी आज तक नहीं पता चला। बट उसके बाद ये प्रोसेस जो था, मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी वो थोक के भाव में मुझे पेन किलर्स दे देते थे, थोक के भाव में वो मुझे मेडिसिन दे देते थे। एक दिन में मैं 2-3 मेडिसिन खा रही पेन किलर के लिए। 500 mg की जो मेडिसिन होती हैं वो मैं 2 से 3 मेडिसिन पेन किलर की खाती थी अपने पीरियड्स के दौरान। और उसके अलावा जो मल्टीविटामिन चलता
चलती हैं और जो हार्मोनल वो होती है मेडिसिन होती है वो अलग से देते थे मुझे। मेरा माइंड रिलीफ करने के लिए मुझे मेडिसिन अलग से देते थे, क्योंकि वो बहुत पैनिक हो जाता था मेरे लिए और बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब होने वाला चीज़ होता था कि आपको 15 डेज तक, मंथ में आपको 15 डेज तक आपको पेन हो रहा है और आप उससे डील कर रहे हो, तो आप कैसे ही सर्वाइव करोगे। और उसके साथ में आपको अपना करियर भी देखना, आपको अपनी स्टडी भी देखनी है, आपको अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करना है। मतलब बहुत ऐसे बर्डन हो जाता है टीनेज में अगर आप इस चीज से फेस कर रहे हो और सारी चीजें ना ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिक अच्छी नहीं होती है। तो उसको अच्छा रखना टीनेज में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है चीजें। ये 5 से 6 साल यही प्रोसेस चलता है जो मैंने फेस किया। अब बात कर लेते हैं कि इनके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं अगर पीसीओएस होती है। जो डॉक्टर ने मुझे 2009 में मुझे पीरियड स्टार्ट हुआ था, 2014 के लास्ट में मुझे मेरे कॉलेज सीनियर ने एक डॉक्टर के पास भेजा। उन्होंने मुझे जो सिम्टम्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे से क्लियर आउट करके एक एक चीज़ क्लियर आउट करके मुझे बताई। और जो प्रीवियस डॉक्टर्स ने मुझे बोला था उनसे बिल्कुल अपोजिट उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, जिसकी वजह से मैं आज पेन फ्री लाइफ स्पेंड कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं अपने पीसीओएस की जो प्रॉब्लम होती है उससे क्योर कर चुकी हूँ अपने आप को प्रॉपर तरीके से। और जो चीज़ें उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताई थी 2015 में, वो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ। कुछ चीजें मैं अभी तक अपने साथ लेकर लाइफ टाइम तक फॉलो करूंगी क्योंकि वो मेरी हेल्थ के लिए बहुत सी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी पीसीओएस होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग, हमारा वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं ना वो टाइम पे नहीं आते हैं, वो बहुत फ्लैक्चुएट करते हैं डेट, लाइक एक 2 हफ्ते का भी गैप हो जाता है, कभी कभी होते ही नहीं है, 2 महीने में आपको पीरियड्स होते हैं। एंड थर्ड, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, एक्ने आने लग जाता है और आपको ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। लाइक पीरियड्स के दौरान ही भूख लगती है और नॉर्मल डेज में भी भूख लगती है। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि मुझे ऐसा लगता था यार मुझे 2-3 घंटे अगर मैं खाना खाने के बाद रह गई है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना घास भी दे देगा ना कोई, मैं वो भी खा लूँगी। मुझे इतना भूख लगती थी, 2-2, 3-3 दिन पुराना खाना भी खा लेती थी फ्रिज में रखा हुआ। और मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती थी जिसकी वजह से मैं कुछ भी खाती थी, जिसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन होता था और मैं काफ़ी वेट इंक्रीज भी किया था मैंने उस दौरान। एंड उसके बाद एक और सिम्टम होता है जिसमें आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लैक्चुएट करते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है और कई लोगों को ना बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अलग होते हैं। फॉर मी मेरे पीरियड्स टाइम पे आते थे बट मुझे ना पेन बहुत ज़्यादा होता था पीरियड्स के टाइम में। ये नॉर्मल है, पेन होना नॉर्मल है, बट मेरे साथ क्या होता था जब पीरियड्स स्टार्ट होते थे तब बहुत नॉर्मल तरीके से होते थे, बट जब 5 दिन हो जाते थे, 4 या 5 डेज हो जाते थे, उसके बाद जो पेन स्टार्ट होता था उसके लिए मुझे 6-7 इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, पेन किलर के मेडिसिन खानी पड़ती थी। वो बहुत बहुत गंदा पेन होता था। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो ये कुछ एक सिम्टम होते हैं जिससे आपको आप अपने आप को देख सकते हो कि आपको ये वाली डिजीज तो नहीं है। बाकी डॉक्टर कुछ आपको टेस्ट भी कराते हैं, टेस्ट पे भी ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं। अल्ट्रासाउंड होता है और यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, उनसे भी ये सारी चीज़ें ना क्लियर आउट हो जाती हैं। वो आप गायनी के पास जाओगे तो आपको गायनी उस तरीके से गाइड कर देगी। बट जो ऊपर से आप सिम्टम्स देख सकते हो, अगर आपको पीरियड्स होने वाले हैं या टीन एज में आपको पीरियड्स होते हो और पीरियड्स के बाद आपको ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखते हैं, तो आप जाकर गायनी से कंसल्ट करो ताकि वो और फर्दर जो टेस्ट होते हैं वो आपके करा पाएँ और उसके बाद कंफर्म कर पाए कि आपको ये जो भी बदलाव आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। बट आपको इंटरनली अगर कुछ फील हो रहा है तो वो थोड़ा सा टेंशन लेने वाला बात होता है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्योर मैंने कैसे किया, डॉक्टर ने मुझे क्या बताया। जो जिस भी डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट लिया था मैं उनका नाम और फ़ोन नंबर यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। पीतमपुरा में आई थिंक पीतमपुरा रोहिणी के बीच में दिल्ली के अंदर
सेक्टर 3 है कोई, वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, और डॉक्टर नहीं बैठते हैं, अभी डॉक्टर एक्सपायर हो चुके हैं कोविड टाइम में। उनके असिस्टेंट डॉक्टर थे वो बैठते हैं, उनकी वाइफ बैठती है जो मेडिसिन देती हैं। और वो डॉक्टर इतने ज़्यादा अच्छे हैं, उनका जो बैकअप चीज़ें होती हैं ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक मैं 2014-15 के टाइम पे मैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी। अगर मैं आज भी उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ ना, तो उन्होंने एक प्रॉपर फाइल बनाई रहती है जो मेरी नाम की फाइल होती है। जब भी मैं उनके पास जाऊँगी या जब भी मैं गई हूँ उसके बाद भी 1-2 बार, तो वो फाइल निकालते हैं, पूरी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद वो मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके पास मैंने डॉक्टर के पास जाकर चीज़ें कराई थी। और इससे और 2015 से पहले मैंने एलोपैथी मेडिसिन भी खाई, होम्योपैथी मेडिसिन भी खाई है। और जो बाबा कीम होते हैं, मैं उनके पास भी जाके पता नहीं किस किस तरीके के पाउडर और चूरन मुझे दिया करते थे, वो भी खाती थी। और जब मैं अपने होम टाउन जाती थी, वहाँ पे जड़ी बूटी ला करके, पता नहीं जो वैद्य लोग होते हैं वो मुझे किस पेड़ की छाल खिला रहे थे, किसी पेड़ की पत्तियाँ खिलाते थे, किसी का फूल खिलाते थे, या कई बार तो पता नहीं किस किस पेड़ के बीज खिलाते थे। पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, बट उन सारी चीज़ों में सिर्फ मैंने वो खाई है, मैंने अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं किया। लाइक ये था कि फूड के साथ में एक और चीज़ इंक्लूड हो गई जो मैं खा रही हूँ, बट मैंने अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं किया था। जब मैं 15 में डॉक्टर वाल्या नाम है, डॉक्टर वाल्या के पास गई और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, इतनी मोटी फाइल में लेकर उनके पास गई थी, पूरा 2-3 घंटे उन्होंने लगाकर मेरी फाइल को स्कैन किया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आपने सारी मेडिसिन खाई है, बट आपने मेडिसिन खाने के साथ में आपने अपनी ना रूटीन में चेंज नहीं किया, अपनी डाइट चेंज नहीं की। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जब तक आप अपनी मेडिसिन आप खाओगे वो बेनिफिट करेंगी, वो टेम्परेरी बेसिस पे आपको बेनिफिट देगी, बट जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, जब तक अपनी डाइट चेंज नहीं करोगे, तब तक ये मेडिसिन आप जिंदगी भर भी खाओगे तो भी आपको ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए चीज़ें इफेक्टफुल होंगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये इफेक्टफुल नहीं होगी। जो मैंने 7-8 साल किया और मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे पीसीओएस है। सब बोलते थे पीरियड्स पे पेन होता है, छोटी सी आपकी यूट्रस में सिस्ट है जिसकी वजह से पेन होता है। बट जब मैं डॉक्टर वाले से 2015 में मिली तो उन्होंने मुझे क्लियर तरीके से बताया कोई सिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारे पीरियड्स के सामने क्लॉट्स आते हैं ना, मुझे वो मेरे क्लॉट्स नहीं आते थे पीरियड्स के टाइम में, जिसकी वजह से वो मेरी यूट्रस में कलेक्ट होकर उन्होंने एक बॉल टाइप की बना दी थी, और उसके लिए कोई ऑपरेशन किया, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी, वो मेडिसिन से डिजॉल्व हो जाती है। तो मेडिसिन मुझे खानी पड़ेगी और मुझे कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करने के लिए बोली थी। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगे और ये जो चीज़ें मैं लाइफस्टाइल आपको बता रहा हूँ ये चेंज करोगे तो 50% आप अपनी चीज़ को कम कर सकते हो, अपने पेन को, अपनी पीसीओएस को कम कर सकते हो। तो उन्होंने फर्स्ट थिंग मुझे ये बोला कि आपको दिन में 1 से 1.5 घंटा या मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आपने वॉक करनी है या कोई भी ऐसा काम करना है जिससे स्वेटिंग निकले आपको, और जिसकी वजह से जो आपके एक्ने हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो कम हो जाएंगे और आपका वेट कम होगा। सबसे बड़ी बात कि आपको वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा वेट इंक्रीज होता है हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहले वेट कम करना पड़ेगा अगर आप पीसीओएस कम करना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो। उसके साथ उन्होंने डाइट में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि पीरियड्स के दौरान आपने कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी बादी वाली चीज़ नहीं खानी है। बादी वाली चीज़ में आता है हमारा राजमा। उन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल बताई थी, आपके घर में मम्मा होगी तो उनको पता होगा कि बादी वाली चीज़ें क्या होती है, मुझे ऐसे याद नहीं। और उस टाइम उन्होंने मुझे लिस्ट दिया था पूरा, कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है। उन्होंने राजमा बताया था और उड़द की दाल होती है ना, उड़द की दाल, हाँ उड़द की दाल जो होती है ना वो उन्होंने बोला आपके साथ आपके लिए ना पॉइजन का काम करेगी, आपको बिल्कुल नहीं खानी है, राजमा नहीं खाना है। और मूंग दाल जो साबुत वाली होती है वो बहुत बादी करती है, ठंडा होती है, वो नहीं खानी है। बैंगन नहीं खाना है, भिंडी नहीं खानी है, और एक ग्वार की फली आती है वो नहीं खानी है। ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे मना किया था कि वो आपको नहीं खानी है,
क्योंकि वो बादी वाली चीज़ें होती हैं और ठंडी चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। थर्ड, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको खट्टा नहीं खाना है, इमली का हो या नींबू का हो, कोई भी खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी आप ले रहे होते हो तो आपको कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी होती है और नॉर्मली भी आपको खट्टा कम खाना है अगर आप चाहते हो ठीक होना और पीसीओएस कम करना या ख़त्म करना। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको बाहर का कोई भी फूड नहीं खाना है। इवन दो उन्होंने मुझे, अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तो मेरे को दाल चावल भी खाने हैं, तो उन्होंने मुझे उसके लिए भी कट डाउन करने के लिए बोल दिया कि आपको वो भी नहीं खाना है, सिर्फ आप वाटर इनटेक कर सकते हो बाहर से, जूसेस भी आप बाहर से नहीं ले सकते हो क्योंकि उनमें शुगर इंक्लूड होता है, तो आपको वो भी नहीं लेना है। शुगर की वजह से हमारा वेट पुट ऑन होता है, हमारा वेट कम नहीं होगा, तो उन्होंने वो मुझे मना किया। शुगर लेने के लिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि शुगर आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो, अगर लेना भी है तो आप जैगरी पाउडर ले लो या फिर आप शुगर की जगह कोई भी सीजनल फ्रूट होते हैं उसमें शुगर होता है ऑलरेडी, नेचुरल शुगर जो होता है वो आपकी बॉडी को ठीक रखेगा, शुगर का लेवल कम नहीं होगा, वो मतलब लेवल बराबर रखता है, तो आपका ऐसे रिफाइंड शुगर लेने का जरूरत नहीं, आप जैगरी पाउडर ले लो या खजूर ले लो, ये ऑप्शन उन्होंने मुझे दिए थे। इसके साथ में उन्होंने मुझे ये बताया था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है गर्ल्स को पीसीओएस और पीसीओडी जो होता है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने बताई थी, ये होने का और वेट इंक्रीज होने का, हार्मोन इम्बैलेंस होने का रीज़न भी हमारा स्ट्रेस होता है, जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं और मैं भी उस टाइम पे लेती थी क्योंकि मैं 10th के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, मैं 10th में इनरोल हो गई थी, तो मुझे उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन होता था कि मेरा परसेंटेज कितना आएगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी आगे, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरथिंक करती थी। मे बी ये रीज़न रहा होगा मेरा उस टाइम पे पीसीओएस का जो सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने बोला आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एंड लास्ट थिंग उन्होंने ये बोला कि आपको स्लीप साइकिल अपना ठीक रखना पड़ेगा, आपको ये नहीं कि आप पूरी रात फोन चला रहे हो, आप दिन में पूरा दिन सो रहे हो, ये नहीं, आपको रात को प्रॉपर नींद ले लूँगी 6 से 7-8 घंटे जितना देर आप सो सकते हो, लेकिन 7 घंटे से कम आपने अपनी स्लीप को कम नहीं करना है, 7 घंटे कंपलसरी है, आपको रात को ही 7 घंटे स्लीप लेना है, ये नहीं कि आप 5 घंटे रात को सो गए, 2 घंटे आप सुबह सो गए, ऐसा नहीं है। अपना जो डेली रूटीन है, जो भी आप काम करते हो उसको आप सेटल डाउन करो, उसको कंबाइन करो कि किस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि यही चीज़ें आप चेंज करोगे अपनी लाइफ में तो आपका जो पीसीओएस है वो 50% कम हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी डाइट में जो फ्लैक्स सीड होते हैं हाँ वो इंक्लूड कर सकते हो, और जो ग्रीन टी होती है आप वो इंक्लूड कर सकते हो कि ग्रीन टी जब हम पीते हैं ना तो हमारी जो भूख लगती है ना हमको, जो हमारी क्रेविंग्स होती है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, हमको जल्दी से भूख नहीं लगती है। और फ्लैक्स सीड हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होता है, हमारे पीरियड्स को टाइम पे लाने के लिए वो बहुत ऐसे बैकग्राउंड में काम करता है। तो उन्होंने यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताई थी और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो भी की थी। विद इन 15 डेज मुझे इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी फील करने लग गई थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे चेंज करने के लिए बताई थी और ये सारी चीज़ें मैंने पहले नहीं की थी बट उस टाइम पे मैंने की थी और लिटरली ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद मेडिसिन के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिला था। विद इन 3 मंथ्स के अंदर मेरी जो 26 mm की या 28 mm समथिंग की जो सिस्ट थी वो डिजॉल्व होकर 4 mm की हो गई थी। तो ये 3 मंथ्स के अंदर ही हुआ था। मैंने मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने बोली थी मैंने वैसे ही मेडिसिन ली थी और जो जो चीज़ें उन्होंने मना की थी मैंने वो सारी चीज़ें ही बंद कर दी थी धीरे धीरे करके। एक साथ तो नहीं होती है कोई भी चीज़ें बट धीरे धीरे करके की थी। 15 डेज मुझे लगे थे रूटीन सेट करने के लिए और उन्हीं 15 डेज में मुझे चेंजेस दिखने लग गए थे। तो वो मेरे लिए ना बहुत इजी था क्योंकि मेरी बॉडी ना चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। लाइक मैं अपनी लाइफ में कुछ या अपनी रूटीन में कुछ चेंज करती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसको, क्योंकि टीन एज से ना मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं सिर्फ इस रीज़न से कि मुझे पीसीओएस था और जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते थे। कभी कोई मेडिसिन खानी, कभी कोई मेडिसिन खानी, कभी किसी बाबा जी के पास हकीम के पास जाना दवाई लेने के, पाउडर्स लेने के लिए, कभी किसी के पास जाना है, कभी किसी के पास जाना है, कभी कोई मेडिसिन चेंज हो रही है। तो वो मेरी बॉडी ना बहुत जल्दी ऐसे बॉडी को हैबिट हो गई थी चेंजेस लेने की। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ईजी था, मैं ये बोल सकती हूँ। बट आप धीरे धीरे
करके करोगे तभी भी आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और चीज़ उन्होंने मुझे चाय और कैफीन वाली चीज़ें जो होती है उन्होंने वो मुझे लेने के लिए मना किया था, बट मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं आपके घर कभी आऊँ ना, आप मुझे फ्रीली चाय के लिए ऑफर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं 2 टाइम तो चाय पीती ही पीती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 टाइम चाय पीने के लिए परमिशन दिया था, उसमें भी विदाउट शुगर वाली चाय मैं पीती थी जैगरी पाउडर के साथ में। तो कैफीन वाली चीज़ें ना थोड़ा सा कट डाउन करनी होती है, शुगर थोड़ा सा कट डाउन करना होता है अगर आपको वेट कम करना है। कैफीन इसलिए कट डाउन करना होता है क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, तो इसलिए वो कैफीन के लिए मना करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे चेंज करने के लिए बोली थी। और 15 के बाद मैं जब 16 न्यू ईयर आया था तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। और धीरे धीरे करके मैंने अपने वेट को एक स्टेबल स्टेज पर ला कर रखा था और डॉक्टर ने बोला था जब आपका वेट एक नंबर पे स्टेबल हो जाए ना, मेरा वेट 47 पे स्टेबल हो गया था आके। और डॉक्टर ने बोला जब आपका वेट ना एक जगह रुक जाए, उससे ज़्यादा कम ना हो, उस टाइम पे आपने धीरे धीरे करके जो भी आपको खाना है, लाइक बाहर का कोई चीज़ खाना है या आपको मीठा खाने का मन है या आपको कोई भी ऐसी चीज़ का क्रेविंग है जो आप खाना चाहते हो बट वेट कम करने के लिए आप नहीं खा रहे थे, तो आप वो चीज़ें खा सकते हो धीरे धीरे करके। और आज के टाइम में मैं सारी ही चीज़ें खाती हूँ, बट मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं शुगर को ज़्यादा इंटेक ना करूँ, कैफीन ज़्यादा इंटेक ना करूँ, उसके साथ में मेरा वेट कंट्रोल रहे और मेरा वेट ज़्यादा इंक्रीज ना हो। थोड़ा बहुत 1 to 2 kg चलता है बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। और पीसीओएस एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप वेट पुट ऑन करोगे तो आपकी साइकिल्स खराब होने लग जाएंगे, आपकी हार्मोन्स खराब होने लग जाएंगे, मतलब इम्बैलेंस होने लग जाएंगे और फिर आपको वो चीज़ें दोबारा से फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से आप प्रोजेक्ट करो कि आपको आपकी स्लीप साइकिल भी कंप्लीट रहे, आपकी डाइट भी कंप्लीट रहे, आपका वेट भी कंट्रोल में रहे, ताकि आपके पीरियड्स टाइम पे आते रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने फेस की थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने मेडिसिन नहीं भी ली थी तभी भी मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था। तो अगर आप लोगों को जो भी टीनेज की गर्ल्स हैं कैमरे के पीछे, अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपको पीरियड्स आने वाले हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि ये सारी चीज़ें ना आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है इस टाइम पे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ऐसे वॉस्ट हो गया, पूरी रात हम फ़ोन चलाते हैं, डाइट के नाम पे हम कुछ भी कूड़ा खा रहे होते हैं, जंक फूड इतना अवेलेबल है मार्केट में कि हम कुछ भी खा रहे होते हैं, ना हमको दूध पसंद है, ना हमको ड्राई फ्रूट्स पसंद आते हैं, ना ही हमको कोई भी ऐसी चीज़ पसंद आती है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। हमको जंक फूड ही खाना है, ऑयली चीज़ें ही खानी है, हमको तली भुनी चीज़ें ही खानी है। तो इसलिए हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा वॉस्ट हो गया। इसलिए आज के टाइम में नॉर्मली भी किसी से पूछोगे ना आपकी आपको प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स इरेगुलर है पीरियड्स, तो उनका सबका आंसर हाँ में ही आता है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसे वॉस्ट हो चुका है। मैं तो यही बोलूँगी, तो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को थोड़ा सा अच्छे से रखो अगर आप चाहते हो पेन फ्री और ग्लोइंग स्किन के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया हो और मैंने जो चीज़ें बताई आपको वो भी समझ आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो। अगर ऐसा लगा है आपको तो प्लीज़ आप लोगों तक और गर्ल्स तक पहुंचाओ, ताकि अगर उन लोगों को नॉलेज नहीं है, वो लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ से निकल पाएँ और अपने आप को अपने तरीके से विदाउट मेडिसिन ठीक कर पाएँ। क्योंकि मेडिसिन खाना एक ट्रोमा लगता है मुझे आज के टाइम में कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी है। मुझे अगर आज से 9-10 साल पहले पता होता कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके भी मैं चीज़ें चेंज कर सकती हूँ, तो मैं कभी इतनी सारी मेडिसिन इंजेक्शन नहीं लेती। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होता था मेरे लिए कि एवरी मंथ मुझे 15 डेज तक पीरियड्स होते हैं, फ्लो नहीं आता है, स्पॉटिंग होती रहती है और फिर मुझे इंजेक्शन लेने पड़ते थे क्योंकि मुझे पीरियड्स के बाद में पेन होता था। वो 15 डेज ऐसे होते थे मेरे लाइफ के उस टाइम पे कि मुझे ऐसा लगता था ये 15 डेज नहीं आने चाहिए, पीरियड्स नहीं आने चाहिए, बाबा जी के साथ चमत्कार कर दे कि मुझे पीरियड्स हो ही ना, क्योंकि पीरियड्स में तो पेन होगा तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन के साथ मुझे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और जहाँ पे कि आप कुछ करने के लायक ही नहीं रहते हो। तो अगर मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो फील करो या वो एक्सपीरियंस करो जो मैंने किया है आज से 9-10 साल पहले,
तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।